स्वागत है आप सभी का बीपीएससी उमंग में। कल बीपीएससी 68 की फाइनल इवेल्युएटेड कॉपी वेबसाइट पे डाल दी गई। तो इसको डाउनलोड करने में कल बहुत ज़्यादा सबको परेशानी हुआ। और डाउनलोड करने के बाद जब लोगों ने इसे देखा तो एक नई तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। मतलब कि बीपीएससी में चेक करने का पैटर्न एकदम चेंज हो गया है। पहले जहाँ इतना प्रायिकता नहीं दी जाती थी कि आपका ग्रामर कैसा है और आपकी काकी की मात्रा कैसी है, इतना ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जाता था। और इस बार देखा गया है बारीकी से बारीकी ध्यान दिया जा रहा है पूरा। मतलब आपको कॉपी ऐसे-ऐसे मिलेंगी जिसमें मतलब इतना ज़्यादा क्रॉस किया हुआ है, राउंड किया हुआ है और कंक्लूज़न बताया हुआ भी है कि हाँ, आपने ये चीज़ मिसिंग किया है, ये आपको डालना चाहिए था। इवन शॉर्ट आंसर्स जो हैं 7-8 नंबर के, उसमें भी बताए हुए हैं कि आपको ये लिखना चाहिए था, ये मिसिंग है, ये अनएप्रोप्रिएट है। तो हम लोग वो देखते हैं कि ऐसा इस बार क्यों किया गया और स्टूडेंट्स क्यों डर रहे हैं इसको लेकर। जैसे कि मेरे ग्रुप में सब डिस्कस कर रहे थे कि क्या अब ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा, अब अच्छे से हिंदी का भी तैयारी करना पड़ेगा जो हिंदी मीडियम वाले हैं। तो ये सब नहीं है, कुछ कुछ फैक्टर है जैसे कि मतलब इस बार ऐसा किया गया है। यहाँ तक हमको लगता है ये कुछ कुछ फैक्टर है। आपको बतलाते हैं क्या क्या फैक्टर है। तो पहले मैनुअल चेकिंग होती थी, मतलब कि टीचर्स बैठे और जैसे यूनिवर्सिटीज़ की कॉपी चेक होती हैं वैसी होती थी। बट 67 के समय से जो माननीय चेयरमैन साहब थे, उन्होंने इसे डिजिटल कर दिया ताकि बीपीएससी में बहुत एलिगेशंस लगते रहते थे, इसमें धोखाधड़ी हो रहा है और इधर-उधर मैनिपुलेशन हो रहा है, सब बंद करने के लिए डिजिटली किया गया। तो उस समय क्या था कि नया-नया था, उन पे बहुत प्रेशर था। पहले उन्होंने डेट दिया था फ़रवरी में आई थिंक रिज़ल्ट का, नहीं सॉरी मार्च में। उसके बाद बढ़ाते-बढ़ाते अप्रैल, मई, जून करते-करते ये अगस्त चला गया। तो आप सोचिए उस समय 11,607 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे। 11,607 जो कि बड़ा आंकड़ा होता है। और उस समय से ये भी चेंज किया गया कि एक क्वेश्चन एक ही टीचर देखेंगे। मतलब कि एक मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, मौर्य कला क्वेश्चन है, तो वो जितने स्टूडेंट्स मौर्य कला लिखे हैं वो एक ही टीचर्स देखेंगे। इससे क्या होगा कि मार्क्स में वेरिएशन नहीं आएगा। पहले क्या होता था कि एक ही क्वेश्चन का आंसर रहता था, सेम आंसर रहता था, बट मार्किंग पैटर्न अलग-अलग होता था। किसी को वही सेम पैटर्न का आंसर लिखने में 12 नंबर मिलते थे, किसी को 21-22 मिलते थे। तो इसको सुधार करने के लिए ये प्रयास किया गया। इससे ये हुआ कि एग्ज़ाम देने के बाद सारी कॉपी पहले स्कैन कर दी गई। उसके बाद स्कैन करके इसको डिजिटली अपलोड कर दिया गया। उसके बाद एक प्रॉपर स्क्रीन ऑन टाइम रहता था कि हाँ, ये कॉपी है तो इसको आपको 5 मिनट देखना ही देखना है। पहले मैनुअली क्या होता था कि कोई टीचर्स के मूड पर डिपेंड करता था, किसी कॉपी को वो 1 मिनट दें, किसी को 5 मिनट दें। अब क्या था कि मजबूरी है, आपको 5 मिनट देना ही पड़ेगा, 6 मिनट जो भी डिसाइडेड है, वो देना ही पड़ेगा। आपको देखना ही पड़ेगा, डिजिटली साइन करना पड़ेगा, डिजिटली देखना पड़ेगा। तो क्या होगी कि मजबूरी होगी कि नहीं, अगर 7 मिनट स्क्रीन टाइम है तो 7 मिनट की कॉपी को देखना ही है। और मे बी अब उसका क्या फंक्शन है कि खुद से क्लिक होता है, खुद से पलटता है, ये सो अंदर की बात है, हम लोग को पता नहीं है। पर उस समय क्या था कि ये नया-नया था, कोई चीज़ नया-नया होता है तो इंसान खुद सीखता रहता है, उसको उसके बारे में यूज़ टू होने में समय लगता है। और उस समय स्टूडेंट्स भी ज़्यादा थे। उस समय ये सब देखा गया था कि इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया था, मतलब इतना ज़्यादा शब्दों को नहीं देखा जाता, वर्तन ही नहीं देखा जाता था। इस बार से देखा जा रहा है कि पूरा वाक्य संरचना अब का है, की है, होता है, होती है, थोड़ा बहुत भी अंतर है तो उसमें मार्क कर दिया जा रहा है और लिख दिया जा रहा है। एकदम माइनर-माइनर देखा जा रहा है। अब बहुत लोगों को लगता है कि बीपीएससी में ऐसे ही देख के बस पार कर दिया जाता है, पर इस बार से ये मिथ गलत हो गया है। एकदम से माइनर-माइनर देखा जा रहा है। आप बहुत सारी कॉपी देखेंगे उसमें कि जो कि सेलेक्टेड स्टूडेंट्स भी हैं और उनके अच्छे-अच्छे मार्क्स हैं, बट उसमें क्रॉस किया हुआ है, मार्क किया हुआ है। तो बात करते हैं 68 का। तो 68 में ऐसा क्यों किया गया? अब देखिए 67 बीपीएससी में 11,607 स्टूडेंट्स थे और 67 में सोचिए उसका कितना 1/3 है आई थिंक 3,500 समथिंग अराउंड बच्चे एग्ज़ाम दिए थे और 67 में उसके 3 साढ़े 3 गुना एक्स्ट्रा बच्चे। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। एक स्टूडेंट का 3 से 4 कॉपी देखना पड़ता है। एक हिंदी हो गया, उसको साइड करिए, जीएस1, जीएस2 और एसे। तो बहुत प्रेशर होता है। और 68 में आई थिंक ये स्टूडेंट्स कम थे और वे लोग यूज़ टू हो गए थे। इसको लेकर इस पैटर्न में चेंज किया गया है। तो ये अच्छा भी है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलराउंडर हैं, वो जाएँगे। और ये भी देखा गया कि जीएस1 में मार्क्स बहुत कम उठे हैं, लोगों को मार्क्स बहुत कम मिले हैं। अब बीपीएससी क्या है ना, पहले जितना ज़्यादा ईज़ी था, अब उतना ही ज़्यादा टफ तो नहीं बोल सकते, बट अब ऐसा हो गया है कि मतलब पेपर कंप्लीट करना ही अपने में बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि पहले लोग गेसिंग भी कर लेते थे, गेसिंग करके चले जाते थे तो उनका काम चल जाता था। अब क्या है कि गेसिंग ज़्यादा काम आने वाला है नहीं, 20-30% काम आएगा गेसिंग, उससे ज़्यादा काम नहीं आएगा गेसिंग। अब क्या है कि आपको हर तरह का स्टडी करना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी में
पूछा जाता है हर तरह क्वेश्चन डायनेमिक, वैसे इसमें भी पूछे जा रहे हैं। और इसको जो कंप्लीट करेगा लगभग लगभग उसके बाद मान के चलिए तभी रिजल्ट में इन हो सकता है। बहुत ज़्यादा मतलब शॉर्ट और लॉन्ग मिला के 3 घंटे में करना बहुत बड़ी एक चीज़ है, बट कर ही रहे हैं लोग और इसी पर प्रैक्टिस करिए। तो वही कल देख रहे थे हम, बहुत कोई डिमोटिवेटेड हो गया इसको देख के कि अब कैसे लिखें। बहुत मैसेज आया कि अब क्या करें, कॉपी देख के और ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। तो कॉपी देख के डिप्रेशन में नहीं होना है। कॉपी देखा जाता है मतलब लोगों को लगता है कि सेलेक्टेड लोग कॉपी देखेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, और कल क्या हुआ कि लोग कॉपी देख के और डिमोटिवेटेड हो गए, एकदम टेंशन में आ गए कि अब क्या किया जाए, इतना चेक किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। अब थोड़ा बहुत वर्तनी पे भी ध्यान दीजिए, वाक्य पे ध्यान दीजिए। इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप एडिटोरियल पढ़िए, न्यूज़ एंकर जैसा बोलते हैं वो देखिए। आप कोई चीज़ एक रफ बना लीजिए, उसमें लिख के देखिए इसका फ्लो कैसा है। किसी और का पढ़वाइए, कभी अपने से मत पढ़िए, कुछ लिखिए और किसी और का पढ़वाइए कि ये कैसा है, फुल स्टॉप कैसे दे रहे हैं आप, कॉमा कैसे दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन मार्क कहाँ का सही से लगा रहे हैं, आपके आंसर में भाव आ रहा है कि नहीं, उसका सही आयाम मिल रहा है कि नहीं। इसका यही उपाय है। तो ये सब धीरे धीरे होगा सही। और अच्छी बात है कि बीपीएससी में इतना कुछ सुधार हो रहा है, और हम आशा भी कर रहे हैं कि आगे ऐसा ही बना रहे। इस बार तो ये भी देखा है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स लोग को भी मतलब उनका भी देखा गया सेंटेंस सही है कि नहीं, उसमें भी मार्किंग किया गया। नहीं तो पहले क्या होता था, 67 तक में तो ऐसा था कि जिसका जितना खराब हैंड राइटिंग होता था उसको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलते थे। तो इस बार सब चीज़ ध्यान दिया जा रहा है। तो देखते हैं फ्यूचर में और क्या होता है, क्या हो सकता है सुधार। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर अगली वीडियो में। धन्यवाद। और कोई आप लोगों की क्वेरी होगी तो टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर मैसेज करिए या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है।